Good morning everyone. So this is RS Mains exam English part, right? We are preparing for English part only. जो आपका पेपर नंबर 4 में 80 मार्क्स का आने वाला है. Very important. Very important. Why? Because ये जो पेपर नंबर 4 है, GS1, GS2, GS3, ये तीन पेपर आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं. लेकिन पेपर नंबर 4 में क्योंकि दो लैंग्वेजेस एक साथ आ रही हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों ही मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ इंग्लिश में डिफ़िकल्टी हो सकती है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ हिंदी में डिफ़िकल्टी हो सकती है. यहाँ जो अच्छे स्कोर लेकर आ रहा है डेफिनेटली उसके मार्क्स बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि GS1, GS2 और GS3 तीनों ही पेपर की तैयारी आप लोग प्रीलिम्स से कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो लैंग्वेज की तैयारी है, ये सिर्फ मेंस वाले बच्चे कर रहे हैं. रिजल्ट आ चुका है, आप सबको पता है कि मेंस के पेपर किन किन बच्चों को लिखने हैं. तो जो भी मेंस के पेपर लिखने की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. ठीक है, पेपर आपको पता ही होगा 80 मार्क्स का आता है आपके पास में पेपर. टोटल फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, उनमें से एरर ढूंढना होगा. ठीक है, फिर 2 नंबर के सिनोनिम आ जाते हैं, 2 नंबर के एंटोनिम्स आ जाते हैं, राइट. और उस तरीके से 14 देन 15 16 आगे क्वेश्चन 16 में आ जाते हैं. ये 17 नंबर क्वेश्चंस में, ये 2018 का पेपर है और 2018 के 17 नंबर क्वेश्चन में है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड और फ्रेज एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये वाला क्वेश्चन है. 2018 का पेपर उठा के आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन आए हुए हैं. प्रैक्टिस चल रही है RS मेंस के पेपर की. मॉक टेस्ट जितने आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस हो रही है, राइट. सो दैट आपको रियल कंडीशन समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है, और आपको कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, वो भी विद इन द टाइम लिमिट. ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास में 200 नंबर के क्वेश्चन है, 120 की हिंदी भी आ रही है. तो यू शुड बी वेरी वाइज ड्यूरिंग राइटिंग द क्वेश्चन. आपको ऐसा पार्ट मिल जाएगा, कॉपी मिलती है, कॉपी में ही आपको लिखना होता है. आप जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको पता है ये बात. प्रीलिम जो क्लियर करके आया है उसको ये ज़रूर पता है कि हाँ मेंस के पेपर कैसे लिखने हैं. तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन इस बारे में नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, राइट. क्वेश्चन सेज select the correct word or phrase and rewrite the following sentences. आपको ये following sentences दोबारा लिखने हैं करेक्ट वर्ड या फिर करेक्ट फ्रेज के साथ में. तो आपको वर्ड दिखाना है या फिर फ्रेज करेक्ट करना है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? It took the bomb squad many hours to defuse, या फिर डिफ्यूज. दो वर्ड दिए हुए हैं. एक जो स्पेलिंग है उसकी है डिफ्यूज, ठीक है, DIFFUSE, डिफ्यूज. और दूसरा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग है DEFUSE. दोनों डिफ्यूज है, ठीक है. यहाँ डिफ्यूज द टाइम बॉम्ब लाइंग इन द मार्केट. मार्केट में एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है और जो बॉम्ब, ये जो बॉम्ब स्क्वाड है, स्क्वाड मतलब जो लोगों की जो टीम है जो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आई हुई है, उसको काफी टाइम लग गया उस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए. तो ये कौन सा डिफ्यूज है? DIFFUSE या फिर DEFUSE. देखिए एक जो डिफ्यूज है, इन दोनों में से आपको दोनों का अंतर देखना है. कोई भी हो सकता है डिफ्यूज जिसका मतलब प्रोट्रूड या फिर अनफोल्ड या एक्सपेंड होता है एज अ वर्ब, अगर हम उसे देखें तो. या फिर एडजेक्टिव को देखें तो स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, है ना. मतलब अनफोल्ड करना, एक्सपेंड, फैलाना, एक्सपेंड करना, राइट. और अगर एडजेक्टिव की तरह देखें तो बहुत लंबे एरिया पर जो फैला हुआ है, दैट इज डिफ्यूज. अब ये कौन सा वाला डिफ्यूज है? DIFFUSE डिफ्यूज या फिर DEFUSE, ये आपको पता लगाना है. दूसरा जो डिफ्यूज है वो एज अ वर्ब टू रिमूव पार्ट ऑफ अ बॉम्ब या फिर टू मेक सिचुएशन कामर. तो होगा तो यही स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ये वाला जो डिफ्यूज है DIFFUSE, ये डिफ्यूज है जिसका मतलब होता है प्रोट्रूड या अनफोल्ड या एक्सपेंड या फिर बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ है, ये डिफ्यूज होता है. बॉम्ब को जो डिफ्यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग होती है DEFUSE. स्पेलिंग पूछ रहा है वहां. इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, जब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे,
राइट जब हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम कर रहे थे, देन आई हैव टोल्ड यू कि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस अलग आएंगे, वो ऐसे आएंगे, वो डायरेक्ट आपसे स्पेलिंग एरर नहीं पूछेगा, वो आपने 2 वर्ड दिए हुए हैं, दोनों वर्ड में से राइट दोनों वर्ड हैं जिनके कुछ मीनिंग निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि मीनिंग ही नहीं निकलते हैं, दोनों के मीनिंग निकलते हैं, लेकिन इस जगह कौन सा मीनिंग निकलेगा। बॉम्ब को डिफ्यूज करना है ना, तो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए DEFUSE आएगा, ये होगा राइट ऑप्शन, यही होगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हर रेजिलियंस एंड स्पिरिट ऑलवेज शोन हर मेटल या फिर मेटल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। उसका जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस मतलब क्या होता है, रेजिलियंस एंड स्पिरिट, स्पिरिट मतलब उसमें जो एक लाइवली जो भावना है, रेजिलियंस मतलब एक लचीलापन जो है उसमें, रेजिलियंस मतलब आप डिफिकल्टी का सामना कर पाओ और वापस अपने उसी फॉर्म में आ पाओ, मतलब आप डिसहार्टन नहीं हो जाओ, तो दैट इज वर्ड यूज होता है रेजिलियंस। ठीक है, हिंदी में उसके लिए वर्ड आता है लचीलापन। सो हर रेजिलियंस एंड स्पिरिट ऑलवेज शोन हर, अब रेजिलियंस और स्पिरिट की बात आ रही है, वो क्या उसका दिखाता है, मेटल या फिर मेटल। अब ये मेटल और मेटल में वापस से आप लोग देखिए, एक मेटल का मतलब होता है स्पिरिट या फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, आई हैव गिवन इन माय प्रीवियस लेक्चर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फोर्टिट्यूड। मतलब जब दो लोग युद्ध कर रहे हैं, पुराने टाइम पे जब तलवार से युद्ध होते थे, तो एक हाथ कट गया है, फिर भी तलवार लेके और बिल्कुल युद्ध के मैदान में पूरी स्पिरिट के साथ में, पूरे जोश के साथ में लड़ रहे हैं, तो दैट इज फोर्टिट्यूड, मतलब झुकना नहीं है, हारना नहीं है, राइट किसी भी परिस्थिति से हार नहीं जाना है, उससे लड़ना है, सो दैट इज फोर्टिट्यूड, अ लाइवली क्वालिटी, ये मेटल होता है। दूसरा मेटल परसिस्टेंस या डिटर्मिनेशन। अब दोनों में से कौन सा मेटल यहां आएगा, क्या है, रेजिलियंस और स्पिरिट ऑलवेज शोन हर मेटल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, उसका मेटल परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन मतलब कितनी दृढ़ता है, कितने जोश से और मतलब कितनी परसिस्टेंस है उसके अंदर कि वो डिफिकल्ट टाइम्स में भी जो एकदम उसकी जो रेजिलियंस और स्पिरिट है, हमेशा उसका मेटल दिखाया है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया है। तो ये वाला जो मेटल होता है उसकी स्पेलिंग होगी METAL, ये है मेटल। इसका मतलब होता है परसिस्टेंस या फिर डिटर्मिनेशन, और यही डिटर्मिनेशन उसके डिफिकल्ट टाइम्स में दिखा है। हर रेजिलियंस एंड स्पिरिट ऑलवेज शोन हर मेटल, हर रेजिलियंस एंड स्पिरिट ऑलवेज शोन हर डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। वो बिल्कुल डिटरमाइन थी, अपने काम को लेके एकदम दृढ़ थी, और इसीलिए उसका जो रेजिलियंस और स्पिरिट है उसने उसको डिटरमाइन बनाए रखा। और ये वाला जो मेटल है इसकी स्पेलिंग होगी METTLE। इस मेटल का मतलब स्पिरिट होता है, यहाँ स्पिरिट दी हुई है ना, ये मेटल, ये वाला जो मेटल है इसका मतलब स्पिरिट होता है। ये कंफ्यूजिंग है, ये वाले जो सेंटेंस आएंगे ये थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, आपको ध्यान से देखना है। और RS मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, छोटी मोटी जॉब नहीं है ये, आप सीधे जाके प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा ओहदा है, और उसके लिए किस लेवल की क्वालिटी आपसे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो किस लेवल की क्वालिटी वो चेक कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। मेंस में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप पेपर देखते हैं, पेपर देखते ही कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, टाइम बॉम्ब लिखा हुआ है और यहाँ भी टाइम लिखा हुआ है, इट टुक द बॉम्ब स्क्वाड मेनी आवर्स टू, मतलब ये भी टाइम की बात हो रही है और ये एक टाइम बॉम्ब भी है। सिर्फ कंफ्यूज करने की साइकोलॉजिकल उनकी स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक होती है कि कैसे बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। और देखिए जो डिटरमाइन होते हैं, जो भी जिनका दिमाग बहुत मजबूत है कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है, बस सब कुछ चलता है यहाँ से, माइंड से, तो आप एकदम डिटरमाइन रहिए और कंफ्यूज नहीं हो।